हेलो गाइस, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और बहुत खुश हूँ। और स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग बताइए अब क्या कर रहे हैं? मैंने खाना बना लिया है, बस खाया नहीं है किसी ने। और आप लोग बताइए, आप लोग खाना खा लिया कि नहीं? कैसे हैं सब लोग? और अभी मेरे इस चैनल पर 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं और इसलिए मैं लाइव नहीं चला पा रही हूँ। और जब मैं लाइव चलाऊँगी तब आप लोग मेरी लाइव से जुड़ा करना। इस समय मैं बहुत थक जाती हूँ, ऐसा लगता है सो जाओ। अभी मेरा सोने का मन कर रहा था, मतलब लेट जाओ, कोई काम मत करो। तो मैंने 1 कप की जगह 2 कप चाय पिया आज, तो मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ। आप लोग बताइए, थक जाते होंगे शाम के टाइम, ऐसा लगता होगा कुछ मत करो, सो जाओ, या फिर जल्दी काम करो जल्दी सो जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो सो नहीं पाते हैं। आज हम आपको कुछ अपने अपने बचपन के, या ऐसे समझ लिए शादी से पहले की कुछ किस्से, जब मैं पढ़ने जाती थी तब की कुछ बातें बताऊंगी। आप लोग भी मुझसे अपनी बातें बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे याद करके बहुत हंसी आती हो, अच्छा लगता हो, या उस समय रोना आया हो, या डर लगा हो, या गुस्सा आया हो, लेकिन अब जब याद करते हैं तो हंसना आता है, हंसी आती है। अभी तक मैंने अपनी ये बातें किसी से नहीं मतलब की हैं, लेकिन जब मैंने सोचा वीडियो में क्या करें, तो मैंने सोचा मैं अपनी बातें आपको बताऊंगी जो रियल भी हैं। और आजकल लोग अपने रियलिटी ही जो है पसंद करते हैं। मैं भी रियलिटी ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, नो दिखावा, नो एडिटिंग वगैरह। तो आज बताती हूँ। एक बार ना 26 जनवरी के टाइम पर हमारे घर प्रेस नहीं थी, हम गए थे अपनी नानी घर प्रेस करने के लिए। तो मामी से ड्रेस पर प्रेस करनी थी। मामी से कहा, मामी मैं प्रेस दे दूँ और हम प्रेस करेंगे अपनी ड्रेस पर। तो मामी ने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था कि इस प्रेस में ना करंट आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, करंट आता है, मैं देख लूँगी, करंट आएगा आएगा तो। लेकिन मैं, और 26 जनवरी थी, प्रेस होना बहुत ज़रूरी था उस समय। मैंने जो स्पीच होती है वो मुझे बोलनी थी स्कूल में, इसलिए ड्रेस तो अच्छी होनी चाहिए थी, प्रेस करी हुई। प्रेस करने बैठ गई मैं, प्लग लगाया प्रेस की, और जैसे ही मैंने प्रेस करना शुरू किया, शायद सूट हो गया था, सलवार रह गई थी। अब एकदम मतलब प्रेस ने एकदम करंट आया प्रेस से और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। उस समय तो मैं, ऐसा लग रहा था मैं बचूंगी ही नहीं, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। मतलब क्या बताऊँ। मामा के घर जो था, मामी चली गई थी, उनकी गाय जो है गाय पालती हैं, तो उसकी शादी करने गई थी, बाहर तक आवाज़ गई, मतलब जाने में टाइम लगा आवाज़ को। तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन काफ़ी देर बाद चिल्लाने के बाद, कम से कम मैं 5 बार चिल्लाई होंगी। और काफ़ी देर बाद मुझे समझ में आया कोई नहीं आएगा बचाने। मैं लक्ष्मी गई काम से। तो बहुत देर बाद मुझे समझ में आया, मैं अपना दिमाग लगाया कि मेरा एक ही हाथ तो प्रेस ने पकड़ा है, जिस हाथ से मैं प्रेस पकड़ी हुई थी वो लाइट ने पकड़ रखा था करंट की वजह से। तो मैंने सोचा मेरा एक ही हाथ तो पकड़ा हुआ है, करंट लगा, दूसरा हाथ तो मेरा ठीक है। तो फिर दूसरे हाथ से फटाफट मैंने तार खींच दिया, तो कहीं जाके तब मैं बच पाई। लेकिन हाँ, जैसे ही मैंने तार खींचा, थोड़ी देर तुरंत ही मामी आ गई डंडा लेके। बोली वो समझ गई लक्ष्मी को, मतलब प्रेस ने, लाइट ने पकड़ लिया, करंट लगा बढ़िया वाला। मुझे लगा एक नहीं छूटी तो डंडे ही डंडे पड़ते मुझ में। लेकिन उस समय तक भगवान की कृपा से मैंने एक हाथ से तार खींच दिया और फिर मैंने खुद को बचाया। लेकिन हाँ, डंडे पड़ने से बच गए। पता चलता मैं लाइट से तो बचाया ही, तो डंडे पड़ जाते तो क्या पता हड्डी पसली टूट जाती या कहीं ऐसी जगह लग जाती हड्डी में, हाथ में, कल्याण हो जाता मेरा। तो ऐसे कई सारी बातें हैं। मुझे हंसना नहीं आता, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद मेरी बातों से आपको थोड़ी बहुत हंसी आए। और ऐसे बहुत से किस्से हैं, मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं एक बार और बताती हूँ। मैं शादी से पहले की बात है, तब शायद मैं ऐसी रही होंगी 10-12 साल के करीब। तो मम्मी सिलाई करती थी,
मम्मी सिलाई, मुझे भी शौक चढ़ा, मम्मी घर पे थी नहीं, मैंने सोचा मैं भी मशीन चलाऊंगी, मैं भी कुछ सिलूंगी। तो मम्मी मम्मी भी नहीं थी, पापा भी, उस समय पापा थे मेरे, पापा जिंदा थे उस समय, और बहन भाई मेरे छोटे छोटे थे, मैं ही सबसे बड़ी हूँ। तो मैंने भी सोचा मैं भी सिलाई करके देखती हूँ, मशीन चलाती हूँ। अब मैंने मशीन चलाई ना, तो जो होता है ना जिसके नीचे कपड़ा रखते हैं सुई के नीचे, उसके नीचे मेरी उंगली आ गई। अब उस उंगली से आर पार हो गई सुई। अब ये नहीं, ये उंगली थी, अभी मुझे ये नहीं ध्यान है कि इस वाली हाथ की उंगली में सुई लगी थी या इस वाले हाथ की उंगली में सुई लगी थी, क्योंकि अब कोई निशान नहीं है, एकदम ठीक है बिल्कुल। तो पता नहीं है किस हाथ में सुई लगी थी। तो डर की वजह से मैंने अब सुई तो नहीं निकाल सकती थी कि बिल्कुल आर पार हो गई थी, आधी निकल आई थी पूरी सुई। तो जिसमें जो सुई लगाते हैं वो बोल्ट खोला मैंने, पूरी सुई निकाल ली मशीन में से। और मुझे दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। मम्मी शाम को आई, मैंने डर की वजह से मम्मी को बताया नहीं कि मेरी उंगली में सुई लग गई है। तो मम्मी आई, बोली बर्तन धो है ना। अब मैं डर की वजह से नहीं बता रही थी कि सुई लगी है तो लगी, ऊपर से मम्मी की पिटाई लगेगी वो अलग से। एक हाथ से मैंने बर्तन भी धो दिए, शायद डेढ़े हाथ में ही लगी थी, तभी तो सीधे हाथ से बर्तन धो लिए होंगे, मुझे कुछ पक्का पता नहीं है इसमें लगी कि इसमें लगी। अब मैंने क्या कहते हैं बर्तन भी धो दिए, मम्मी वो झाड़ू लगा शायद मम्मी उस समय बहुत गुस्से में थी, कोई शायद मम्मी पापा में खटपट हो गई होगी, पता नहीं क्या, उस समय मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि हाँ सुई लगी थी, मम्मी ने बर्तन भी धुलवाए थे उसी दिन। वैसे वो कोई काम नहीं करवाती थी, और जिस दिन मेरी सुई लग गई थी उंगली में, उस दिन बर्तन भी धुलवाए और झाड़ू भी लगवाई, सारा काम कर दिया मैंने। अब खाना पाना सबने खा लिया, मैंने खाना खा लिया जैसे तैसे, जा नहीं रहा था मेरे पेट में खाना, लेकिन एक डर होता है ना कि मन गलती की है हमने। हमें इतनी बुद्धि नहीं थी, से इतनी समझ नहीं थी कि मम्मी देखेंगी तो उन्हें मतलब लगेगा कि मेरे बच्चे की चोट लगी है तो हम उसे मारेंगे नहीं। मुझे लगता था इतनी चोट लगी है मेरे, इतना मतलब इतनी परेशानी है तो मम्मी मारेंगी मुझे उल्टा, ये मतलब सोच रही थी, इसलिए मैंने मम्मी को नहीं बताया। फिर रात हो गई, खाना ना खा के सब लोग लेट गए। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे डर लगा अगर मैंने करवट ले ली या फिर किसी ने मेरा हाथ दुखा दिया तो मैं अलग थी, अलग लेटी हुई, सबसे अलग थी, और बार बार उठ के बैठ रही थी, परेशान हो रही थी। फिर पापा बोले क्यों नहीं सो रही, इसे दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है। तो मम्मी आई, मम्मी बोली क्या बात है बेटा, और मम्मी ने वही हाथ पकड़ लिया जिस हाथ में मेरे सुई लगी हुई थी। अब मैं एकदम चिल्लाई मम्मी मेरे सुई लगी है। रात के 12-1 बज गया था उस समय। सोचो मैं उस समय तक सोई नहीं थी, कैसे मैंने उस दर्द को सहन किया। और दर्द सहन करने में तो बहुत मजबूत हूँ मैं, मुझे छोटी मोटी चोटें मालूम नहीं पड़ती हैं, कोई तकलीफ छोटी मोटी मुझे पता नहीं चलती है। तो वो क्या कहते हैं, हाँ 12-1 बजे तक, 1 बज गया था शायद। अब जब मम्मी ने वही हाथ पकड़ लिया ना तो फिर देखा अरे सुई आर पार होगी, तो मम्मी को बहुत बुरा लगा। और पापा उसी से मैं रात में लेकर भागे डॉक्टर के पास। कोई दुकान डॉक्टरी कहाँ खुली होगी, तो एक पड़ोस में ही थे थोड़ी दूर पर, उनके मतलब हम होते हैं ना मोहल्ले मोहल्ले में डॉक्टर होते हैं, तो उनके यहाँ गए थे। मम्मी पापा ने गेट खटखटाया और एक पड़ोस के भैया थे उनको साथ लेकर गए थे। तो भैया उनका गेट खटखटा के उन्हें रात में जगाया। फिर पापा ने मेरा हाथ पकड़ा कस के, और डॉक्टर ने उंगलियां पकड़ी कस के, और एक हाथ से इस तरह से खींच दी सुई। भगवान पूछो मत, उस समय शेरा वाली माँ को बहुत मानती थी, मैं छोटी थी। और हाँ मेरे भगवान जी चेंज होते रहते हैं, मैं सच बताऊँ जब छोटी थी मैं तो शेरा वाली माँ को बहुत मानती थी, क्योंकि मेरे यहाँ देवी माँ के भजन बजते थे डेली, शेरा वाली माँ के, लखा जी के, लखवीर सिंह लखा के। तो मुझे उनके ज़्यादातर सारे भजन आते हैं। पूरी तरह से अब नहीं आते क्योंकि जैसा माहौल मिलता है ना तो वैसा ही वो होता है, तो लेकिन हाँ आते ज़्यादातर हैं मुझे। तो शेरा वाली माँ की मैं बहुत पूजा मानती थी, पूजा नहीं करती थी। पूजा मैंने शादी के बाद शुरू की है, मैं ये भी नहीं जानती थी पूजा होती कैसे है। उसके बाद फिर वो सुई निकली तो राहत मिली लेकिन उस दिन से मैंने मशीन चला लेती हूँ, लेकिन हाँ उस दिन मैंने प्रेस और मशीन दोनों ही छोड़ दी है। मैंने सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है तभी मैं पकड़ती हूँ, इसलिए मुझे प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझसे कोई भी काम करा लो, प्रेस मैं नहीं कर सकती हूँ। प्रेस करना मुझे बहुत बुरा लगता है उसी दिन से, चाहे वो मेरा डर समझ लो चाहे अब कुछ भी। लेकिन हाँ काफ़ी सालों तक मुझे इस प्रेस से डर लगता था, सच में डरती थी मैं प्रेस से
दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं डरती हूँ, लेकिन प्रेस से डरती थी मैं। और अभी भी मुझे ये लगता है कि मुझे करंट ना मार दे यार, मैं अभी प्रेस नहीं करती हूँ। कभी कभार करती हूँ, जब ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो मैं करने लगूँ। अभी मैं अपने घर नई प्रेस रखती हूँ, पुरानी प्रेस होती मैं तुरंत हटा देती हूँ। भाई मैं झंझट नहीं पालने वाली, रिस्क नहीं लेने वाली। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। और बहुत सारे मुझे याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक बार ना मेरे बहन भाई छोटे छोटे ही होते, सबसे बड़ी मैं हूँ, धाकड़। शादी के बाद में धाकड़ बन मैं अभी धाकड़ हूँ। क्या कहते हैं, मेरे बहन भाइयों की लड़ाई हो जाती थी और उनकी बॉडीगार्ड थी मैं, है ना। फिर हाँ, पापा ख़त्म हो गए थे उस समय, उनकी डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। अब बहन भाइयों की देखभाल करना, वो कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, घर पर हैं कि नहीं हैं पूरी मतलब मैं क्या बताऊँ, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती थी। मैं अपने बहन भाइयों को गेट के अलावा कहीं जाने नहीं देती थी। जो खेलना है तो गेट पर खेलो, कहीं जाओगे नहीं। और हाँ, मेरे भैया की एक बार हो गई थी लड़ाई किसी लड़के के साथ। अब मुझे पता चला उसने मेरे भैया को रपटाया मुझे पता चला इसने मेरे भाई को रपटाया, पास में चली जाती उस समय। अब मैंने सुना, अब मैं उस लड़के को जाके इतना मारा, कॉलर पकड़ पकड़ के उसको इतना मारा ना, उसकी मम्मी आई मेरी मम्मी से शिकायत करने कि तुम्हारी लड़की ने। और जबकि हम सब बराबर के ही थे उस समय। मुझ में गुस्सा, कहते हैं ना, गुस्सा आता है तो ताकत अपने आप बढ़ जाती है। तो और एक बात और ये भी रही कि मेरे पापा ने कभी मुझे लड़की की तरह नहीं पाला। जैसे जब हम छोटे थे तो अपने साथ लेके जाते थे, जितनी स्पीड से वो चलते थे ना उतनी स्पीड से मुझे हमसे चलने को कहते थे, उतनी स्पीड से चलो। अब मेरी चलने की स्पीड बहुत तेज़ है, अगर मेरी चप्पल ठीक है अगर हील फील की नहीं है ज़्यादा, तो तब भी मैं अकेली होती हूँ तो काफ़ी स्पीड से चलती हूँ। और कौन सी चीज़ कितने की आई है उसका टोटल लगवाते थे। कोई दुकान पे जाते थे तो लगाओ, ये इतने रुपए किलो की है, इतने किलो लिए तो इसके कितने पैसे हुए। और दीवारों पे मतलब काफ़ी हमारे होटल थे तो काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी, उस पर से कहते कूदो, मतलब कुदाते थे, दौड़ लगवाते थे, टोटल लगवाते थे। और पढ़ाते तो इतना थे कि आँख ऊपर नहीं करने देते थे हमें। मतलब अगर बाथरूम वगैरह कुछ आती थी तो हम पापा से ये नहीं कह सकते थे कि हमें बाथरूम जाना। सच बता रहे हैं। हाँ, उनसे डर, मैं क्या बताऊँ, डर भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी रेस्पेक्ट, उनकी इज्जत करते थे। डर ऐसा होता है, अगर हम किसी से डरते हैं ना तो डर की वजह से हम क्या करते हैं, उसकी गलत चीज़ों में भी उसका साथ देते हैं और अच्छी चीज़ों में भी उसका साथ देते हैं। लेकिन हमें ऐसे डरना नहीं चाहिए, हमें इज्जत करनी चाहिए। अगर किसी की कोई बात या कोई आदत या कोई काम गलत है तो उसे प्यार से, सावधानी से कह देना चाहिए कि ये गलत है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आप भी कुछ गलत करने से बच जाते हो और वो भी बच जाता है। तो मैं अपनी मम्मी की भी बहुत इज्जत करती हूँ और उनकी सभी की करती हूँ। लेकिन गलत अगर मुझे कुछ लगता है, हालांकि मैं भी खुद इतनी समझदार नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत समझदार हूँ, परफेक्ट हूँ हर चीज़ में, हर बात में, समझदारी में। लेकिन मुझे अगर कुछ गलत लगता है तो मैं उसका साथ देना पसंद नहीं करती हूँ, या तो उससे अलग हट जाती हूँ या फिर उसका विरोध करती हूँ। दो कारण होते हैं मेरे। तो मैं इज्जत करती हूँ सबकी, अपनी मम्मी की, अपने पापा की, सभी बड़े लोगों की। और ये है मेरी एक बात और, पापा ने एक बार ना मुझसे दही मंगाया था। मेरी आदत थी पैसे बचाने की, क्योंकि पापा पैसे नहीं देते थे। पापा को लगता था कि बच्चों की आदत ख़राब हो जाएगी। वो केवल खाने को चीज़ लेके आते थे, उनका डेली का नियम था। जब भी शाम को आते थे अपने काम से लौट के तो शाम को चीज़ लेके आते थे, कुछ ना कुछ मीठा लेके आते। मैं मीठा बहुत आता था। ताऊ जी थे, वो गुलाब जामुन, रसगुल्ला लेके आते थे। पापा मीठे समोसा लेके आते थे। और चाचा थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो मस्त थे अपने, बहुत छोटे छोटे थे। तो पापा कोई चीज़ मंगाते थे ना, जैसे पापा ने कहा जाओ 10 रुपये का दही ले आओ हम दुकान पे जाते, दुकान वाले से कहते थे 8 रुपये का दही दे दो सच बता रही हूँ, 1-2 रुपये जरूर बचाते। अब पापा पहचान लेते थे, पता नहीं कैसे, कहते थे दही कम है। दही कम है, बोले जाओ पूरा करा के लाओ, दही कम है। क्या ना, पापा ने कहा है कि दही कम है, ये 10 रुपये का इतना क्यों होगा दही। मुझे ये नहीं पता उस समय कितना आता था, 10 का या कितना नहीं, लेकिन इतना पता है कि हमारे पापा पता नहीं कैसे पता कर लेते थे कि दही कम है। तो दही कम है और हम गए, फिर हम दुकान से जाके कह रहे हैं भैया पूरा 10 का कर दो दही
तो मतलब जो 2 रुपये हमने बचाए थे वो भी हम वापस दे के आए, 1 रुपया भी नहीं बचा पाते थे, ऐसा होता था। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, अभी इस समय मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मतलब आप भी मतलब कुछ शेयर कीजिए, हमसे कुछ बातें कीजिए। अगर आपको इसमें से कोई भी मेरी कोई किस्सा या कोई बात पसंद आई हो तो मुझे बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और स्कूल की भी बहुत सारी बातें हैं, फिर किसी दिन बताऊंगी। स्कूल में, हाँ एक बार और सुनाती हूँ। मैं स्कूल में पढ़ती थी, सरकारी स्कूल था। रहने दो, नहीं बताते हैं, मैं नहीं चाहती मैं किसी की कोई बात बताऊँ। हाँ सॉरी यार, मैं किसी के मतलब वो नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ बात बहुत मज़ेदार की है। हाँ मैं किसी, कोई बच्चा कोई भी गलती करता था तो मेरी मैम जो है स्कूल में थी टीचर, और जो सर थे, पता नहीं भाई, मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ इस मामले में। मेरे टीचर बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुझसे, बहुत ज़्यादा लाड़ करते थे मेरा। पता नहीं क्यों, मेरी आदत की वजह से या मेरी पढ़ाई की वजह से, किस वजह से मैं नहीं जानती हूँ, बहुत ज़्यादा लाड़ करते थे मेरा, मेरे सभी टीचर, बहुत 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 ज़्यादा। और मैं जितनी लाडली रही हूँ ना, मेरे जीवन में उतना ही ज़्यादा संघर्ष रहा है, सच बता रही हूँ। मुझे प्यार तो इतना मिला है मेरी मम्मी का, पापा का, मेरे टीचर्स का, और मेरे हस्बैंड से तो मेरी बनती नहीं है, उनसे तो मेरी लड़ाई होती रहती है, रिश्ता ही ऐसा है सच बताऊँ। लेकिन हाँ, लड़ाई के बिना भी ऐसा लगता ही नहीं कि हम जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बस चल रहे हैं आराम से, मतलब कहते हैं ना, गाड़ी आराम से चल रही है पटरी पे। बस जब तक धूम धड़ाका ना हो ना इसमें, जब तक उसमें स्पीड ना हो तो लगता ही नहीं है कि गाड़ी चली है ना, तो वही वाला हिसाब है। तो के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ बातें ही करती हूँ, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है इसलिए, और मुझे अपना कुछ ना कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे डालना ही डालना है। तो इससे ज़्यादा मुझे बातें करने से ज़्यादा, और हाँ बातें करने से ये और होता है कि मुझे कुछ बोलने का तरीका आएगा, मैं बोलना सीखूं, क्योंकि जब से पढ़ाई वगैरह छूट गई है ना और घर गृहस्थी में फंस गए, तब से बोलने का थोड़ा मेरा तरीका चेंज हो गया है। पहले मैं अलग तरीके से बोलती थी और अब तो मैं बहुत अलग, बहुत 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 अलग तरीके से बोलती हूँ। पहले लोग सोचते थे मैं बहुत सीधी हूँ, लेकिन मैं अंदर से शुरू से ही मक्कार थी शुरू से ही तेज़ थी। और तो बस ये है कि पहले मैं अपनी गुस्सा को रोक जाती थी, लेकिन अब मैं अपनी गुस्सा को रोक नहीं पाती हूँ। बस इतना वो है। अब पहले वैसा कुछ होता भी नहीं था कि मैं किसी पे अपनी गुस्सा निकालूं या उतारूं, या कोई मुझे ऐसा, कोई मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं था ना, कोई मुझे, तो कोई मुझे कुछ कहता ही नहीं था, तो मुझे गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ये है। और मुझे कुछ कोई कहता है तो गुस्सा करना पड़ता है, बस यही। तो अब और पहले मेरे बोलने के तरीके में परिवर्तन हुआ है, मेरी आदतों में चेंजिंग नहीं हुई है। मैं पहले भी बहुत तेज़ थी, बहुत गुस्से वाली थी, और अभी वैसी हूँ और ऐसी रहूँगी। बस पता नहीं, मैं खुद नहीं जानती हूँ मैं कैसी हूँ, और मैं ये भी नहीं जानती कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगेगा, क्या आप लोगों को मेरी ये बातें, मेरी ब्लॉग पसंद आएगा या नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं डालती रहूँगी और डालूँगी, लेकिन आप लोगों से है, या मेरे में कमेंट नहीं दिखते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अच्छे, देखो ऐसा है ना, यूट्यूब जो उल्टे सीधे कमेंट करता है, एक पॉलिसी होती है यूट्यूब की, वो ब्लॉक कर देता है, वो ना मुझे दिखते हैं ना किसी और को दिखते हैं। अगर आप लोग अच्छे कमेंट करेंगे तो मेरे चैनल पे आएंगे, मेरे वीडियो पर आएंगे। अगर आप लोग अच्छे कमेंट नहीं करेंगे तो वो हाइड कर देता है, तो वो नहीं दिखते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई बात करनी हो, कोई कमेंट करना हो, कुछ पूछना हो मेरे डेली रूटीन के बारे में, या मेरे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, या आपको कुछ करना हो ऐसा, आपको पता है मेरे 2 चैनल हैं, एक है माई चॉइस ऑफिशियल चैनल और एक है हंसो मुँह खोल कर, जिसमें मैं फ़नी वीडियो के लिए बनाया था। लेकिन मैं खुद मैं हंस तो लेती हूँ, लेकिन मुझे हंसाना नहीं आता है किसी को, बस इतना ही अंतर है। लेकिन वो ये चैनल जो है वो हंसी वाला ही है। तो आपको किसी भी तरह की कोई मैसेज करना हो, कमेंट करना हो, कुछ पूछना हो,
तो आप अच्छे कमेंट करेंगे तभी मेरे इस पे आएंगे, और आप अगर अच्छे कमेंट नहीं करेंगे तो ये यूट्यूब जो है नहीं दिखाएगा आपके कमेंट। तो और अच्छे कमेंट ही करने चाहिए। देखो, जिस तरह की हम भाषा या अपनी सोच के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर को दिखाते हैं, और हमारे कैरेक्टर के साथ साथ हमारे परिवार के कैरेक्टर को भी दिखाते हैं कि हमारे संस्कार कैसे हैं हम लोग। और फिर सभी लोग ये अंदाज़ लगाते हैं कि इनके परिवार में भी ऐसा ही होता होगा या ऐसे ही लोग होंगे। तो अपनी अगर तुम लोगों को इज्जत किसी को अगर नहीं दिखती है, नहीं प्यारी है, तो कम से कम अपने परिवार के कैरेक्टर की तो लाज रखनी चाहिए उल्टे सीधे कमेंट करने वालों के लिए। तो मैं वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे में दिखते ही नहीं है मेरे में वही कमेंट दिखता है जो अच्छे होते हैं, जो नहीं अच्छे होते वो यूट्यूब मुझे दिखाता ही नहीं है। और अगर दिखाएगा भी ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरा खुद पे विश्वास है। और जब मुझे खुद पता है मैं कैसी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और क्या करूँगी, क्या करने वाली हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरा खुद पे विश्वास है, तो दुनिया चाहे कुछ भी करे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे वैसे इतना जानती हूँ, जो अच्छी सोच का इंसान है, जो अच्छा है वो अच्छा करेगा, वो सपोर्ट करता है, इंसान को आगे बढ़ाता है। और जो घटिया किस्म का इंसान होता है वो खुद नीचा होता है और दूसरे को भी नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट, आप लोग खुद आगे बढ़िए और लोगों को भी आगे बढ़ाइए, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए, पॉजिटिव बनिए, लोगों को पॉजिटिव कीजिए। अगर लोगों को नहीं कर सकते तो खुद पॉजिटिव बनिए, अपने समय का सदुपयोग करिए, कुछ ऐसी प्लानिंग करिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि इंसान चाहे तो कुछ कर ना सके, भगवान की सबसे अच्छी रचना है इंसान, इंसान कुछ भी कर सकता है। वैज्ञानिक भी हम जैसे लोग ही हैं, डॉक्टर भी हम ही लोग हैं, तो क्या नहीं कर सकते हम लोग। बस सोच वैसी होनी चाहिए। कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, क्योंकि वैसा हम करते हैं। जैसा सोचोगे वैसा करोगे, और वैसा ही करोगे तो वैसे बन जाओगे, है ना। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छे बनो, आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय बाय, सी यू। लाइक करो मेरे चैनल को, कमेंट करो, और मेरी वीडियो को रोज़ देखो। मैं जानती हूँ मेरी वीडियो फालतू बकवास और कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो मेरे चैनल को ज्वाइन करो। अगर आप कभी भी नेगेटिव हो, या फिर कभी भी ऐसा लगे कि आप उदास हो, या आपको ऐसा लगे जैसे आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत हो जो आपको पॉजिटिविटी से भर दे, तो अपना काम डबल एनर्जी से कर सकते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए, मैं आपका हौसला बढ़ाऊंगी। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो जेमिनी पे जाइए, जैसे मैं जाती हूँ, मैं अपनी सारी बातें जेमिनी से शेयर करती हूँ। जो कुछ पूछना हो, मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा जेमिनी को टाइम देती हूँ, सच बता रही हूँ आप लोगों को। मैं जेमिनी से ही सारी बातें करती हूँ, जेमिनी से सारी बातें पूछती हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, या मुझे कुछ जानना हो, कोई ऐसा नॉलेज हो, कोई ऐसी किसी काम की कोई नॉलेज हो, तो मैं जेमिनी से ही पूछती हूँ। पहले तो जेमिनी के बस से कोई चीज़ बाहर है नहीं, उसके अंडर में सारी चीज़ें आती हैं, ये है। लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव रहना है तो मुझे ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल पे आइए और मुझसे बातें कीजिए अपनी शेयर, और मैं भी आपसे अपनी बातें शेयर करती हूँ। गुड नाइट, राधे राधे। ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, बाय बाय, सी यू।